What I want to say is that a young girl wanted to study. She got married, but her husband Jyotiba Phule saw that curiosity कि उनको पढ़ने की इच्छा है. हम गलत भी हो सकते हैं. I could be wrong in what I am thinking, but this is what I think. दूसरी चीज़ मेरे दिमाग में ये आती है कि क्या मेरे पापा को जिस तरीके से समाज में जाने के लिए और पढ़ने के लिए और चीज़ें करने की जो जगह मिली, उसी उम्र के आसपास होते हुए क्या मेरी माँ को वो जगह मिला था या नहीं मिला था? सो दीज आर द टू क्वेश्चंस विच आई थिंक. एंड नाउ हाउ इज ये जुड़ा हुआ कैसे है जो हम बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में. समाज की क्या सच्चाई है, क्या नहीं है. अंग्रेजी में एक शब्द होता है यूटोपिया. जब हम बेगमपुरा की बात करते हैं, जब हम कबीर की बात करते हैं, जब हम बाबा साहेब की भी बात करते हैं, जब हम ज्योतिबा फुले या सावित्रीबाई फुले की बात करते हैं, बिहार के बारे में अगर हम बात करें, जब हम कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं या जगदेव बाबू के बारे में बात करते हैं, तो इन सब लोगों ने कुछ वैल्यूज़ दिए हैं समाज को या फिर देने की कोशिश की है, और वो कोशिश में हम सब साथ में हैं. लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये जो वैल्यूज़ है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वैल्यू क्या है जिसके बारे में सभी ने बात की है? वो वैल्यू है सेल्फ रिस्पेक्ट का. हम अपने आप को जब हम समाज के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो हम कहाँ पाते हैं? अपने परिवार में कहाँ पाते हैं? अपने कम्युनिटी में कहाँ पाते हैं? और लोग हमको किस तरीके से देखते हैं? मतलब कि ये ह्यूमन रिलेशन, मानवीय संबंध के बारे में एक बात है. और मानवीय संबंध के मुख्य में, सेंटर में शादी आता है. शादी के बारे में हमारे शास्त्रों में भी कुछ कुछ बातें लिखी गई है जिसको हम शास्त्र कहते हैं. मनुस्मृति में भी बहुत कुछ लिखा गया है, हमारे कानून में भी लिखा गया है. तो हम एक इंटरेस्टिंग कहानी से बातचीत शुरू करते हैं. हिंदू कोड बिल के बारे में हम सबको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो हम थोड़ा और भी पढ़ सकते हैं उस बारे में. जब हिंदू कोड बिल में बाबा साहेब ने ये कहा था कि औरतों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो तलाक ले सकें, एक शादी से निकल सकें, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि हमारा समाज वो यूटोपिया या वो आदर्श कानून के ज़रिए लाए कि औरतें किसी शादी से किसी भी वजह से निकल सकने का सोच सकें? निकल पाएंगी नहीं पाएंगी वो बात की बात है, पर वो सोच तो सकें, कानून उनको ये जगह तो दे. पार्लियामेंट के अंदर बैठे लोगों ने, जिनको हम बहुत रिस्पेक्टेबल मानते हैं और वो शायद होंगे भी, उनमें से कई लोगों ने कहा कि औरतें अगर शादी से निकलने लगेंगी तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? बहुत अच्छा सवाल है. लेकिन परिवार चलाने का मतलब हम क्या समझते हैं? क्या परिवार चलाने का मतलब ये होता है कि मैं एक बड़ा भाई हूँ और मेरी एक छोटी बहन है, वो पढ़ना चाहती है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो उतना ही पढ़े कि उसका शादी अच्छे घर में हो जाए, वो उतना ही अच्छा पढ़े कि उसका दहेज में हमको ज़्यादा दिक्कत ना हो, या फिर वो इतनी पढ़ी लिखी हो कि ठीक ठाक उसका लाइफ चल जाए. या फिर हम ये भी सोचते हैं कि वो इतना पढ़े कि वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर सके. वो जब मेरे साथ अग्री नहीं करे, मेरे साथ जब उसकी सहमति नहीं हो, तो वो असहमत हो सके और असहमति का तर्क हो उनके पास एक लॉजिक हो, उनके पास एक डेटा हो, उनके पास बात करने की अपनी एक भाषा हो, उनके पास वो सारी भाषा हो जो हमारे समाज के लोगों ने, हमारे जो वैल्यू सिस्टम में जो कोर में है, उन्होंने बात करी है. या फिर ये सवाल हमें डराता है क्योंकि जब हम डोमिनेंट स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि जाति व्यवस्था जो है वो कैसे बनी हुई है, क्योंकि जाति व्यवस्था, बाबा साहब कहते हैं कि जाति व्यवस्था एक लैडर के जैसे है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, कोई नीचे है कोई नीचे, और बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि हम इसको सरपास करके एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जा पाते हैं. वो जो आइडेंटिटी की बात जो अखिलेश जी भी कह रहे थे, जो पहले बात कर रहे थे कि आइडेंटिटी हम लेके चलते हैं हमेशा, हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, हमारे मटीरियल बॉडी में वो है. तो जब आइडेंटिटी हमारे शरीर में इतना ज़्यादा है, पॉलिसी और दस्तावेज और बाकी जगह तो है ही है, तो कास्ट और जेंडर शादी और हायर एजुकेशन में किस तरीके से मूव करता है? ठीक है. दूसरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि शादी को हिंदू धर्म में किस तरीके से देखा गया है, और क्या हम समाज में, भले हमें वो चीज़ नहीं पता हो, क्या हम भी वही मानते हैं? तो मनुस्मृति में ये लिखा जाता है, मनुस्मृति जो कि हिंदू कानून, हिंदू लॉ एक तरीके से माना जाता था, कि औरतों के पास पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए. औरतों के जो गार्जियन हैं वो पहले पिता हों और उसके बाद भाई हों. एक तरीके से हम कहें तो ये अच्छी बात भी है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष क्या हो सकता है? इसका दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि अगर मैं कहूँ कि मुझे सरकारी नौकरी तो लग गई, लेकिन मुझे शायद अभी शादी नहीं करनी है, और मेरा कुछ भी कारण हो सकता है. कारण ये हो सकता है कि शायद मुझे शादी से डर हो,
कारण ये भी हो सकता है कि शायद मेरा शरीर अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं है, बट हम माता पिता को कैसे बोलेंगे, वो कॉन्वर्सेशन हम पेरेंट्स के साथ कैसे कर पाएंगे, वो भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन ये कॉन्वर्सेशन जब हम घर में कर पाएँ, ये बातचीत हो पाए, क्या इसका स्पेस हमारे पास है और इसमें शादी कैसे आता है? तो हमारे जो सो कॉल्ड जो टेक्स्ट हैं, जो कि धर्म हमें बताता है, उसके हिसाब से तो औरतों के पास ये अधिकार नहीं है। अब हम वापस हिंदू कोड बिल की चर्चा पे आते हैं। तो जब बाबा साहब ये कहते हैं कि लीगली औरतों को अधिकार होने चाहिए, वो प्रॉपर्टी ओन कर सके, औरत के नाम से प्रॉपर्टी जायदाद हो सकता है, वो डिवोर्स ले सकती है। तो बहुत सारे मेंबर्स ने, किन्होंने कहा है किन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया कि ऐसे तो फैमिली टूट जाएगा, वही बात जो हम पहले कह रहे थे। लेकिन आखिर ये फैमिली है क्या? फैमिली समाज का वो यूनिट है, और अगर हम एक यूटोपियन समाज के बारे में सोच रहे हैं तो क्या हम यूटोपियन फैमिली के बारे में ना सोचें? जब हम यूटोपिया कहते हैं तो एक बात और ज़रूरी है, जो ये बात करते हुए मुझे डर भी लग रहा है कि शादी एक बहुत ही निजी फैसला है। बहुत लोग, ज़रूरी नहीं है कि शादी के हमेशा एक नेगेटिव कोनोटेशन ही है। शादी का पॉजिटिव कोनोटेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमको सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले की कहानी के ऊपर बार बार जाना चाहिए। दोनों लोग बहुत छोटे थे जब दोनों की शादी कर दी गई, क्योंकि उस समय तो समाज में चाइल्ड मैरिज या कम उम्र में शादी होना एक आम बात थी। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का वैवाहिक जीवन या उनका रिश्ता कैसा रहा? शादी के अंदर क्या वैल्यूज़ थे उनके अंदर कि वो पढ़ाई लिखाई को लेके खुद भी सचेत रहे और उन्होंने समाज को भी आगे बढ़ाने के बारे में सोचा और काम किया। ज्योतिबा फुले, एक कहानी है जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि ज्योतिबा फुले जब अपनी किताबें पढ़ते थे तो सावित्रीबाई, जो कि उनसे 3-4 साल छोटी थी, वो उनके आसपास ही रहती थी क्योंकि वो उनकी बीवी थी। वो बार बार किताबें देखती थी और उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती थी। What I want to say is that a young girl wanted to study. She got married, but her husband ज्योतिबा फुले saw that curiosity कि उनको पढ़ने की इच्छा है। ज्योतिबा फुले ने उसको डिस्करेज नहीं किया। दैट इज़ द यूटोपिया, वो आदर्श है जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं और हमको पहुँचना चाहिए। पर क्या हमारे फैमिली में क्या ये वैल्यूज़ हैं? अगर मेरी मम्मी को अंग्रेज़ी नहीं आता है, वो टूटे फूटे इंग्लिश में अगर कोई अखबार पढ़ रही हैं, और मेरे ही फैमिली में शायद मेरे पिता को अगर उनसे थोड़ी अच्छी अंग्रेज़ी आती है, तो क्या वो उनको एनकरेज करते हैं या फिर थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है कि अरे क्या इस टाइप से हम रिएक्ट करते हैं? और जब हम ऐसे रिएक्ट करते हैं तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी है, जो कि हर मिनट में इंसान को फील होता है, वो जीता है और वो उस पर रिस्पॉन्ड करता है, उसको एब्जॉर्व करता है, उस औरत की डिग्निटी पे क्या प्रभाव पड़ता है? इसी समाज में फिर रहते हुए हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। अगर हमारा सेंस ऑफ डिग्निटी, सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, हम कितना सहमत असहमत अपने परिवार में हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, अगर हम इसके ऊपर ही हमारे पास सोचने की जगह नहीं है, तो जब हमारे समाज के बच्चे, बहुजन समाज के बच्चे जब हायर एजुकेशन के स्पेसेस में जाएंगे, जो कि ऑलरेडी इतना कास्टिस्ट है, जहाँ पे कि ऑलरेडी जाति को लेके इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस, एक्सेस नहीं है का मामला है, वहाँ पे क्या वो औरत, क्या वो बच्ची जो अभी अभी 20 की उम्र में, 19 की उम्र में, 18 की उम्र में यूनिवर्सिटी गई है, क्या वो अपनी बातें बोल पाएंगी? विल शी फील कॉन्फिडेंट इनफ टू से व्हाट शी वांट्स? और वो जो बोल रही है वो गलत भी हो सकता है। हो सकता है कि वो अपनी मम्मी को उन्होंने पूजा पाठ करते हुए देखा और वो मानती हो कि नहीं, पूजा पाठ ही सही तरीका है, और वो एक ऐसे स्पेस में जाके बाबा साहब को भी समझना चाहती हैं, बट वो अपनी माँ को जो उन्होंने बचपन से करते हुए देखा है, उसके प्रति भी एक संवेदनशीलता बरकरार रखना चाहती हैं। अब यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, वो जो बात करेंगी, जहाँ पे वो बात करते हुए अपनी एक समझ बना रही हैं, हायर एजुकेशन का स्पेसेस उनको वो जगह दे रहा है, जो वो नहीं बोल पाई हैं, जो वो सोच रही हैं, उस सोचने के प्रोसेस में भी वो जा सकें। उस प्रोसेस में जाने के लिए जो पहला ओपिनियन होगा वो गलत हो सकता है, वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट सही गलत जैसा नहीं होगा, वो ग्रे भी हो सकता है, बट विल शी फील कॉन्फिडेंट इनफ टू से अ थिंग दैट शी फील्स कि पता नहीं है सही है या गलत है? ये स्पेस का होना क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर हायर एजुकेशन औरतों को वो स्पेस देता है कि वो गलतियाँ कर सकें, अगर उनको सेकेंड स्टेज में ये कॉन्फिडेंस आता भी है, so how do we as bodies behave in the spaces of education?